हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसके साथ ही प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री मयंक जैन, लखनऊ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, धर्म अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों को देने वाला है, तो भी अधिकांश जीव धर्म नहीं करते और ना समझना चाहते हैं। बहुतायत जो धर्म करते हैं वो छोटे छोटे सांसारिक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए धर्म करते हैं, जबकि परमार्थिक प्रयोजन से धर्म करने से अभ्युदय सुख की तो प्राप्ति होती है, निश्रेय सुख भी प्राप्त होगा और जीव को मुक्ति भी मिलेगी। मैंने आपसे चारों युगों का सार पढ़ा था और उस समय मैं काफ़ी व्यसनी था और 105 किलो मेरा वजन था। मेरे मन में भाव आया कि 6 महीने आदिनाथ भगवान ने उपवास किया तो मैं एक आसन क्यों नहीं कर सकता, और 6 महीने मैंने एक टाइम प्लेन डोसा खाया और मेरा वजन 1.5 महीने बाद ही बिना जिम करे बिना कुछ करे 105 से 75 हो गया और तब से अब मैं ऐसा ही हूँ। और जब मुझे इतना सुख मिल रहा है तो मुझे देख के दर्द होता है कि लोग क्यों दुख में पड़े हुए हैं। अगर परमार्थिक प्रयोजन से, मैंने कोई रूप की चाह में ऐसा नहीं किया था, सिर्फ भगवान को पहचाना और भगवान की भक्ति में हो गया। भक्ति सुंदर शरीरम आप बोलते हैं, हो गया। तो ऐसे बाकी लोग क्यों नहीं करते, क्यों वो सांसारिक प्रयोजनों में फंस जाते हैं? बहुत अच्छी बात कही है मयंक ने। 105 किलो से 75 किलो हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये साधना का सुफल है। इन्होंने कहा प्लेन डोसा खाया और वो भी एक टाइम, कितने? 4? हाँ, वो 2-3-4 खा लेते थे बस, प्लेन डोसा बस। और बस उससे अपना काम किया। दरअसल मनुष्य जब तक अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं होता तब तक उसके जीवन में कोई उपलब्धियां नहीं हो सकती। लोग पारंपरिक होकर धर्म करते हैं, जबकि मनुष्य को मौलिकता के साथ धर्म करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ पारंपरिक नहीं, हमें मौलिक बनना है। हम संस्कारवश धर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन संस्कारों के साथ यदि अपनी चेतना को जगा लें तो सोने में सुगंध वाली बात होगी। जिसे अपनी आत्मा का बोध होता है वही निश्रेयस और अभ्युदय के भेद को जानता है। बाकी तो लोग गतानुगतिक है, चले जा रहे हैं अपने ढर्रे में। बदलाव चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूँगा, अगर लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव ले आए तो उनके सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बशर्ते वो जैन जीवन शैली लाए। अगर शुरू से अपनाए तो वजन बढ़े ही नहीं। सब कुछ नहीं अंत से जाए। बहुत सुंदर। हाँ, श्रीमती रीता मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता से हैं। आपके बाद तैयार रहेंगे अनिल अमिता जी दुर्गापुर, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में बैठ के कुछ विचार मेरे मन में ऐसा प्रश्न उठा महाराज श्री कि हे गुरुदेव, मंदिर परिसर में हम सब शांति से पूजा पाठ सामायिक करने के लिए जाते हैं, किंतु मंदिर में माइक से या ऊंची आवाज में बोलने से उपयोग आवाज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिनके कारण ये विघ्न होता है, उनके कौन से कर्म का बंद होता है? उन्हें आप क्या संदेश देंगे जिससे व्यवस्था ठीक हो जाए? दूसरा क्वेश्चन महाराज जी उसी विषय में है कि मंदिर जी में सामूहिक द्रव्य धुलता है और कई लोग थाली भर भर के सामग्री चढ़ाते हैं। जब वर्ष के शेष में लोग दान लिखाते हैं तो जो द्रव्य चढ़ाते हैं तो उनका 2% भी मंदिर में नहीं चढ़ाते, तो उनके कौन से कर्म का बंद होगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। जहाँ तक पहला सवाल है, सामूहिक रूप से अगर आयोजन हो, गीत संगीत से हो, तो लोगों को उसका आनंद लेना चाहिए और लोगों को अपने पूजा पाठ को उसी सामूहिक कार्यक्रम के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। जिन लोगों को सामूहिक पूजा में आनंद नहीं आता, उन्हें अपना शेड्यूल चेंज कर लेना चाहिए। नहीं महाराज से प्रतिदिन की बात बताओ, प्रतिदिन के आ रहा। तो जिनको सामूहिक पूजा में मन नहीं लगता वो अपना शेड्यूल चेंज कर ले। ये तो हुआ नैमित्तिक पूजन का। अगर किसी मंदिर में नित्य भी सामूहिक पूजा होती है, माने सामूहिक का मतलब पूरा समूह करता है, 2-4 की टोली का नाम नहीं, ग्रुप में। कई जगह मंदिरों में ऐसा हमने देखा है कि लोग समूह में पूजा करते हैं। तो
तो जहाँ सामूहिक रूप से लोग पूजन करते हैं उनका एक टाइम शेड्यूल है, उसमें वे ही लोग जाएं उस समय पूजा करने के लिए जो इनको सामूहिक में रुचि है, और जिनका अगर उपयोग भटकता है वो टाइम टाल करके जाए। लेकिन पूजा करने वाले दो लोग हैं केवल, और वो ही अपने राग अलाप रहे और माइक खोल खोल करके बोल रहे हैं और दूसरों को व्यवधान आ रहा है, तो ये उचित नहीं। उनको चाहिए कि न वो माइक लगाए न ज़्यादा ऊंचे स्वरों में बोले, क्योंकि आपके इस तरह के व्यवधान से सामने वाले की पूजा में मन भंग होगा तो तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। किसी किसी व्यक्ति को अकेले में भी ऊंचे स्वर में गा बजाकर पूजन करने में आनंद आता है। आई मैं एक स्थान पर था, वहाँ एक सज्जन, जब मैं आहार करके आता तो मंदिर में पूजा करते होते, बहुत मधुर स्वरों में, और प्रायः सप्ताह में उनकी एक नई पूजा बनती, खुद रचित स्वरचित पूजा, और उनकी पूजा में इतना लय रहता। गोटे गांव की बात है, वहाँ एक बमोरिया जी थे, अच्छी बात में नाम ले लेने में अच्छा है। तो कई बार जब मैं आहार करके लौटता तो लोगों को चुप करके उनकी पूजा सुनता था, ये पूजा में भाव और आनंद। मैंने एक दिन उससे पूछा, आप इतना लेट पूजा क्यों करते? बोले महाराज मैं अपने और भगवान के बीच में किसी का व्यवधान नहीं चाहता। बोले महाराज जी मुझे गाए बजाए बिना मन नहीं लगता, और मैं अगर ऐसे आकर के गाऊं बजाऊं तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, और महाराज मैं अपने उद्गारों से पूजा करता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। 10 बजे मैं मंदिर आता हूं, तब केवल मैं रहता हूं और भगवान रहते हैं, और मैं अपनी पूजा तब करता हूं, और महाराज जी अब पूजा करके घर जाऊंगा ना तब मुंह में पानी डालूंगा। ये है पूजा का एक तरीका। किसी को व्यवधान न हो ऐसा भाव तो रखना ही चाहिए। दूसरा, मंदिर में द्रव्य सामग्री चढ़ाने का सबसे उत्तम तो यह है कि आप अपने घर से अपना द्रव्य ले जाएं, उसे खुद अपने हाथों से शोधें बिने, ताकि जीव हिंसा से बच सके। अब सुविधा की दृष्टि से लोगों ने सामूहिक व्यवस्था बना ली, ठीक है द्रव्य चढ़ाओ, भर भर थाली चढ़ाओ तो भर भर झोली लगाओ, थाली तो ऐसे चढ़ा रहे हो तो तुम देख रहे हो मंदिर में पूजन कर रहे हो, द्रव्य चढ़ा रहे हो, दे कितना रहे हो। मैं आप लोगों को एक इकोनॉमिक एनालिसिस करके बताता हूँ, और आप थोड़ा देख लेना कि आप क्या कर रहे हो। जिस मंदिर में नित्य आप पूजन करते हैं, 1 से 1.5 घंटे उस मंदिर में रहते हैं, सारा पुण्योपार्जन आपके खाते में होता है। 1.5 घंटे तक उस मंदिर के उपकरण का प्रयोग, उसकी जगह का प्रयोग, उसकी बिजली पंखे का प्रयोग आप कर रहे हैं, और द्रव्य सामग्री का प्रयोग, यहाँ तक कि कपड़ों का भी प्रयोग। इनका किराया कितना होगा भाई साहब? आप हिसाब लगा लीजिए। लोगों को सोचने की बात है, मैं आपके केवल सोचने के लिए कह रहा हूँ, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप सोचिए, यदि किसी दूसरे स्थान पर आप इतने संसाधनों का प्रयोग करोगे तो कितनी लागत आएगी? 100 रुपया रोज तो जेन्युइन होगा कम से कम, और कोलकाता जैसी जगह में मिनिमम 200 रुपये मिनिमम। अरे हम चलो थोड़ी रियायत कर दे, 100 रुपया भी अगर रखते हो तो 3000 रुपया महीना होता है। साल के 36,000 रुपया महीना तुम मंदिर को देते हो क्या? बोलो। इसका मतलब आप मंदिर का निजी हित में उपभोग कर रहे हो। सोचो, 200 रुपया गुटखा खा के थूकने को तैयार हो, पर 100 रुपया मंदिर के गुल्लक में डालने को राजी क्यों नहीं?
अपनी वैचारिक दरिद्रता को हटाइए, तभी जीवन में आगे बढ़िएगा। ये आपको मैं सबको दे रहा हूं, आज से सोच लेना, यहां जो दोगे ना वही तुम्हें ऊपर उठाएगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, आप लोगों से, मंदिर की कमेटियों को ऐसी बाध्यता नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आप भगवान के सामने जाओ, गरीब बनकर कभी मत जाना। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, भगवान के समक्ष कभी गरीब बनकर मत जाना, भगवान के चरणों में उनका भक्त बनकर के जाना। और भक्त के पास धन हो ना हो, हृदय होता है, अपना हृदय अर्पित कर दो, सर्वस्व अर्पित कर दो। जब अर्पण करने की बात हो तो ये नहीं देखना कि भगवान मेरी शक्ति नहीं है। शक्ति कुछ नहीं करती और भक्ति सब कुछ करती है। मैं भक्ति की शक्ति से ही आगे बढ़ूंगा, इतना तो मेरा कर्तव्य है, मुझे देना ही चाहिए। कहाँ है आपकी सोच? जब अभी पर्यूषण पर्व में पानड़ी लिखी जाती है ना लोगों की, पानड़ी बोलते हैं, एक हिसाब होता है कि लिस्ट बन जाती है समाज की, कौन कितना दे रहा है, इधर पानड़ी बोलते हैं, व्रत भंडार बोलते हैं एमपी में, और कुछ जगह लाग बोलते हैं, मंदिर की लाग है ना, और बुंदेलखंड में ललितपुर तरफ बंधान बोलते हैं, है ना, बंधान बोलते हैं। तो अलग अलग चीज़ है। अब वो जब लिखाएंगे 500 रुपया लिख लो, 1000 दे दिए तो छाती फुला लेंगे। क्या मानसिकता है तुम्हारी? बात समझ रहे हो? जिनके दरबार से तुम सब कुछ पा रहे हो, वहां देने में कंजूस बनोगे तो जिंदगी भर दरिद्र ही बने रहोगे। उदार बनो, उदारता ही सबसे बड़ी समृद्धि है। मुझे विश्वास है आप लोग इस पर ध्यान देंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। अनिल अमिताजी दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गौणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है, जैसा हमारी मिसेज 10 लक्षण करती है, पहले 52 गजे में भी करे, अब यहाँ भी कर रही है, तो क्या इसका भी कुछ पुण्य मुझको भी मिलेगा क्या? अभी तक तो ये सवाल आता था पत्नियों की ओर से, सुनो ध्यान से, अभी तक सवाल आता था पत्नियों की तरफ से कि हमारे पतिदेव दान करते हैं तो उसका पुण्य कुछ हमको भी मिलेगा क्या? ये सवाल अक्सर आता है, हर महिला पूछती है घर की आर्थिक व्यवस्था पुरुषों के हाथ में ही प्राय है, तो हमारे पति दान करते हैं तो उसका पुण्य हमको मिलेगा क्या? आज सवाल आया है मेरी पत्नी व्रत कर रही है, उसका पुण्य मुझे मिलेगा क्या? तो देखो भाई, अब उत्तर तो मुझे संतुलित करके ही देना पड़ेगा। जो उत्तर मैंने पत्नियों के प्रश्न में दिया, वैसा ही उत्तर पतियों के प्रश्न में दूंगा। क्या दिया था कि जब कहा गया कि पति दान कर रहा है तो पत्नी को पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब ऐसा सवाल किया तो हमने कहा ये बताओ, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है? बोले होती है। दूसरा, हमारे संविधान के मुताबिक पति की कुल संपत्ति पर पत्नी का हक है कि नहीं है ना? आधा है। तब जब पत्नी की उस संपत्ति पर पत्नी का भी हक है तो अकेले पति की संपत्ति तो हुई नहीं? अरे नहीं हुई। तो जब वो पत्नी का उसमें शेयर है तो पत्नी का पुण्य में भी शेयर होगा, उसमें क्या संशय है? बशर्ते पति दान करे और पत्नी नाच उठे। क्या बोला? पति दान करे और पत्नी हर्ष से नाच उठे, तब पति दान करे और पत्नी मुंह फुलाए तो पाप और बांध ले। समझ गए? अब इसी बात को आपके साथ जोड़ता हूं। आपकी धर्म पत्नी उपवास कर रही है, आपका मन हर्षित है कि नहीं?
हर्षित है जी। आप उनको सहयोग कर रहे हो कि नहीं? हाँ कर रहा हूँ। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उपवास करके दुबली हो जाओगी, मुझे सोना सेवा करनी पड़ेगी? ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं है ना? तो आपका अनुमोदन आपको पुण्य दिलाएगा। एक बात आप सबके लिए कहता हूं, धर्म कार्य में कभी किसी के लिए अवरोध उत्पन्न मत करना, जितना बने अनुमोदना करना, रोकना नहीं। रोकोगे तो रुके रह जाओगे और बढ़ोगे तभी बढ़ा पाओगे। बहुत अच्छा सवाल है, आपके माध्यम से कईयों की शंका का समाधान हो गया। लेकिन एक बात बताता हूँ, इस उत्तर को सुनकर तुम लोग प्रमादी मत बन जाना। बोले महाराज आपने अच्छा फार्मूला दे दिया, ऐसे ही व्रत उपवास में पीछे रहते थे पुरुषों में ज़्यादातर, साल में एक अनंत 14 को कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे अब आपने कहा तो अब घरवाली करती है तो हमारा घर अपने आप भरता रहेगा, हमको क्या होगा? ध्यान रखना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, सुनो, प्रमादी मत बनना। व्रत तप संयम त्याग धर्म जो कुछ भी करो, दूसरों की अनुमोदना करो और स्वयं के स्तर पर जितना बन सके उत्कृष्ट करो, छिपाओ मत। और एक सलाह और देता हूँ, अगर पत्नी धर्म करे ना तो उससे प्रेरित होकर तुम भी धर्म करना शुरू कर लो। हाँ नहीं ठीक है, नियम ऐसा देना ठीक नहीं, वो तन के हिसाब से है, ये तुम जैसे जवानों के लिए दे सकता था। समझ गए? लेकिन अवस्था देख के बात की जाती है। पर एक जनरल बात मैं कह रहा हूं, पत्नी अगर धर्म कर रही है तो तुम उससे प्रेरणा लेकर धर्म करो। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि वो अपने पति को धर्म में लगाती है। बात समझ में आ रही है? आई कि नहीं आई? आ गई ना? बस इसी तरह ध्यान रखिए। चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री गुणायतन और ट्रस्टी। इसके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जैन पिपरई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहा जाता है कि समय पर पिए गए कड़वे घूंट भी, समय पर पिए गए कड़वे घूंट भी अक्सर जिंदगी मीठी बना दिया करते हैं, तो वह कैसे? बहुत अच्छा सवाल। जिनका भी ये वाक्य है बहुत ही बोधप्रद वाक्य है। समय पर पिए गए कड़वे घूंट भी पूरी जिंदगी को मीठा बना सकती है। हम लोगों ने एक कहानी सुनी है कि शिव शंकर ने जहर पिया था। जहर पिया था, वो शंकर बने। जिसने जहर पिया वो शंकर बना। मीरा ने जहर पिया, वो मीरा बन गई। समझ गए? कड़वे घूंट भी अच्छे होते हैं। जैसे किसी को मलेरिया है, तीव्र ज्वर है, और उसको चिरायता का काढ़ा पिला दो तो उसका फल मीठा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी तरह जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो उसे सहज भाव से स्वीकार लो, उसकी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया मत करो, फल निश्चित मीठा होगा। क्योंकि बुखार के लिए तो कड़वी दवा पीनी ही पड़ती है। समझ गए? इसलिए इसको ध्यान रखना। पर आजकल लोगों की आदत बदल गई, सब शुगर कोटेड गोली खाने के आदी हो गए। हो सके शुगर कोटेड तो ले लो, लेकिन जो काम काढ़ा का है वो काम तो काढ़ा ही करेगा। इसलिए कड़वी घूंट लेने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। सम्यक जैन पिपरई और आपके बाद तैयार रहेंगे हर्षा जैन पिंडरई। गुरुवर के चरणों में पिपरई दिगंबर जैन समाज की समस्त ब्रह्मचारी बहनों का, मेरे माता पिता का एवं समस्त टाटा परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज तत्वार सूत्र की दोपहर की क्लास से है। उसमें मिथ्या क्रिया के बारे में आपने बताया था। गुरुवर, हमें देखने में आ रहा है कि आजकल लोग बाग भटक रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहीं अपना सिर झुका देते हैं।
अगर गाड़ी पर चलते हैं तो सम्मान में हॉर्न बजाकर चलते हैं, अगर कुछ उनके साथ गलत क्रियाएं होती हैं तो कहते हैं कि हमने ऐसा कार्य नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। और गुरुवर लोग बाग अपने सिर को 10 रुपये वाला नारियल समझते हैं, चाहे जहाँ वहाँ झुका देते हैं, और अगर हम समझाते हैं तो वो हमारे लिए ऑर्थोडॉक्स कहकर टाल देते हैं। तो गुरुवर क्या लोक बागों के देव, धर्म और गुरु परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं क्या? समाधान कीजिए। देखिए, जो जीवन के मर्म को समझता है उसका धर्म स्थिर होता है, जो मर्म को नहीं जानता वो लुढ़कना लूटा होता है, चाहे जहाँ चाहे जब जैसा कर ले। सबसे पहली बात, हम किसे पूजें ये तो बात की बात है, क्यों पूजें ये पहली बात है। जब तक हम अपने जीवन के मूलभूत मकसद को नहीं समझते तब तक जीवन में बदलाव घटित नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम अपने मकसद को समझें, उद्देश्य को समझें। ज़्यादातर लोग भय और लोभ से ग्रसित होकर धर्म करते हैं, ऐसे ही करते हैं आजकल। और जो लोग भय और लोभ से भरी मानसिकता के साथ धर्म करेंगे वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे। हम यथार्थ को पहचानें और लोगों तक यथार्थ पहुंचाएं, तभी इस तरह के अंधविश्वासों से हम मुक्ति पा सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हर्षा जैन पिंडरई, आपके बाद में तैयार रहेंगे अन्नू अजमेरा, और आपके साथ डब्बू कासलीवाल, नरेंद्र जी सेठी और राजेश बिनायका। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, व्यक्ति जिंदगी को तो पूरा कर लेता है पर अपनी जीवन के कामों या आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? होना तो ऐसा चाहिए कि काम पहले पूरा हो, क्योंकि मौत किसी का इंतजार नहीं करती। कृपया मार्गदर्शन करें। जिंदगी पूरी हो जाती है, काम अधूरे रहते हैं, ऐसा क्यों? काम पूरे होने चाहिए, जिंदगी पूरे हो या ना हो, है ना? जी। मैं ये कहता हूँ काम पूरे हो सकते हैं बशर्ते कामना कम हो जाए। मनुष्य के मन की कामनाएं इतनी प्रबल होते जाती है कि वह दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते जाती है। तो हम कामना से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें, अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण लाएं, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। अन्नू अजमेरा जी प्रश्न पूछेंगे, साथ में डब्बू जी कासलीवाल, नरेंद्र जी सेठी और राजेश जी विनायका। नमस्ते गुरुवर। महाराज, ये देखा गया है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति पहाड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे ही होती है, तो इसके पीछे क्या विशेषता है? देखिए, बहुत ही बड़ी बात है। हमने तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ा। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा भी वृक्षों के नीचे ली और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी वृक्षों के नीचे हुई। अभी जब समेत शिखर के बिहार के क्रम पर मैं सतना पहुंचा, सतना की गौशाला में एक तीर्थंकर वन है। हमने ही उसके लिए प्रेरित किया था और मैंने अपना एक प्रवचन उसी वन में एक पेड़ के नीचे बैठ कर दिया, बट वृक्ष के नीचे। और उस दिन मेरा पूरा प्रवचन वृक्ष पर हुआ था। जिन लोगों को वृक्ष के महात्म को समझना है, मेरे ख्याल से फरवरी माह का वो प्रवचन होगा। आप प्रामाणिक ऐप से उसे सुन सकते हैं विस्तार से। अभी हम बहुत संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। इसकी बड़ी वैज्ञानिकता है। एक तो इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है। वृक्ष सहनशीलता का प्रतीक होता है, सहिष्णुता का प्रतीक होता है। वृक्ष संघर्ष का प्रतीक होता है। वृक्ष प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने का प्रतीक होता है। वृक्ष सरलता का प्रतीक होता है। वृक्ष का जन्म ही संघर्ष से होता है। जब बीज मिटता है, मिट्टी से संघर्ष करता है, तब उगता है, सूर्य का दर्शन करता है, उसमें कोपलें फूटती है और फिर धीरे 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 वो पेड़ बढ़ता है। संघर्ष के बिना जीवन का उत्कर्ष नहीं है। दूसरी बात, वृक्ष सहिष्णुता का प्रतीक है।
सर्दी गर्मी की बाधाओं को सहता है, प्रतिकार रहित सहता है, फिर भी खुद धूप में रहकर हमें छाया प्रदान करता है। जो विश्व की तरह, वृक्ष की तरह अपने जीवन में आकर सब प्रकार की बाधाओं को सहिष्णु बन करके सहता है, वही साधना में सफल हो पाता है। वृक्ष सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहते हुए सकारात्मक प्रतिवाद करता है। पत्थर मारने वाले को भी मीठा फल प्रदान करता है। ऐसी क्षमा की जो मूर्ति होती है वही सच्चे साधक होते हैं। वृक्ष के अंदर ये सारे गुण हैं संभवतः, इसीलिए तीर्थंकर भगवंत वृक्षों के नीचे दीक्षा लेते हैं और वृक्षों के नीचे ही उन्हें केवल ज्ञान होता है। वृक्ष से, ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते, ये तो हम लोग सुनते ही। फिर कॉस्मिक एनर्जी वृक्षों के नीचे बहुत होती है, वो हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो साधना के लिए जो कुछ चाहिए वह सब वृक्षों से मिल सकता है। मैं आपका उत्तर पूरा दूं तो बाकी लोग नाराज होंगे, रोज आजकल विलंब हो ही रहा है। इसलिए पुनः मैं कहूँगा, जिन्हें उसके बारे में पूरा जानना है, पूरा 45 मिनट का प्रवचन है केवल वृक्ष पर और वृक्ष के नीचे बैठ करके। आप लोग जरूर सुने। उसके पीछे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और विश्व में वृक्षों को लेकर जितने प्रयोग हुए हैं उनमें से मैंने कई बातों को उल्लेख किया है। आज मैं यहीं पर इसे रोकता हूँ, फिर कभी अवसर मिले तो विस्तार से चर्चा करूँगा। नमस्ते। श्रीमती आशा जैन गुड़गांव, आपके बाद तैयार रहेंगे शुभम जैन बांडकपुर। हाँ बोलिए। मेरे और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परसों मैं यहाँ भोजनशाला में खाना खाने गई थी तो वहाँ मेरे सामने एक पर्चा लगा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि एक बाल मजदूर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे भूख ही ना लगे। एक बाल मजदूर ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो जिससे भूख ही ना लगे। इसका अर्थ क्या हुआ? गुरुदेव समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, भूख एक वेदना है। भूख लगने पर भोजन का मिलना अच्छी बात है, पर यह वेदना का प्रतिकार है। तो डॉक्टर भूख ठीक से लगे ऐसी दवाई तो बहुत है, भूख ही न लगे ऐसी दवाई दे ताकि हम क्षुधा रोग से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाए और भगवत्ता के रास्ते पर चल जाए। आगे शुभम जैन बांडकपुर, आगे तैयार रहेंगे रेणु भूषण जैन पिंडरई। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमाणिक समूह और बांडकपुर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में सादर नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मैं अभी रिसेंटली प्रमाणिक समूह से जुड़ा हूँ एज अ वॉलंटियर, और गुरुदेव कृपया आशीर्वाद दीजिए कि कृपया अपनी सेवाएं दे सकूं और धर्म प्रभावना में सहायक बन सकूं। मेरा प्रश्न है, डिसीजन कैसे लें और डिसीजन लेने का सही वे क्या है जिससे हमें दुख ना हो आगे कि ये हमने डिसीजन गलत लिया। देखिए, बहुत अच्छा। पहले तो तुम्हारे और तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे प्रमाणिक समूह के सभी सदस्यों का आशीर्वाद देता हूँ। बहुत लगन से एक समूह काम कर रहा है और इनसे जैन धर्म की प्रभावना हो रही। मैं प्रमाणिक समूह के सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद देता हूँ और आप सबसे कहता हूँ एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आज भी वे धर्म प्रभावना के लिए बहुत लगे हुए हैं। आपने पूछा है डिसीजन कैसे लें, और वह भी तब जब हमसे अतीत में गलत डिसीजन हो गए हों। मैं आप सबसे कहता हूँ, जब कभी भी डिसीजन लेना हो तो डिसीजन लेते समय सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे, मन में दुविधा को हावी मत होने दें। आत्मविश्वास से भरे और निर्णय ले लें। और दुविधा मन में आती है तो व्यक्ति कभी सही डिसीजन नहीं ले पाता। और आत्मविश्वास अगर गड़बड़ाता हो तो उस घड़ी में अपने इष्ट को याद कर ले, उन्हें हृदय में विराजमान कर ले
और उनका स्मरण करके, मैं तो कहता 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, गुरु को याद कर लो, डिसीजन ले लो और देखो क्या होता है। 10 डिसीजन लेना और उसकी समीक्षा करके देखना, पाओगे 10 में से 6 तुम्हारे सही निकल गए, यानी 60% सही, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आगे इसे ठीक कर सकोगे। नमोस्तु। रेणु भूषण जैन पिंडरई, और इसके बाद किरण शुभम नेहा जैन छाबड़ा कोलकाता, हाँ वो यहाँ पर हैं, कलश उनका है, वो नहीं आ पाई थी उस समय, यहाँ पहुँच जाएंगी। वृत्ति नगरी पिंडरे के समस्त भक्तगण और मेरे परिवार की ओर से गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, प्रतिभा स्थली में बच्चियों को 12th तक शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या? प्रतिभा स्थली में बच्चियों को 12th तक शिक्षा प्रदान की जाती है। जिस उम्र में उन्हें सबसे ज़्यादा सुसंगति और संस्कार की आवश्यकता होती है, उस उम्र में उसे अदर स्टडी के लिए दूसरे हॉस्टल में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में माता पिता और बच्चियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए जो अपने संस्कारों को जीवित रखते हुए प्रतिभा स्थली के नाम को गौरवान्वित कर सके? मैं मानता हूँ जिसका फाउंडेशन अच्छा है उसका भवन भी अच्छा होता है। 12वीं तक की पढ़ाई में अगर उसने संस्कार पा लिया, अपने फाउंडेशन को मजबूत बना लिए, तो दुनिया में कहीं भी चले जाए वे अपने नाम का गौरव बढ़ाएंगी, घटाएंगे नहीं। आगे मेरी बेटी महाराज 12th पास। अरिहंत अजमेरा, हाँ बड़वानी 52 गजा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार का, भोजन का, धन का, ये सारे संयम तो लोग पाल लेते हैं, पर गुरुवर आजकल धर्म के कार्यों में लोभ में भी संयम की आवश्यकता लगती है। जैसे महाराष्ट्र में अभी भी मंदिर बंद हैं, फिर भी कई लोग छुप के मंदिर में घुस जाते हैं, झगड़ा करते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। सब एक दूसरे की ओर में दिखावे में धर्म करते हैं। तो महाराज जी इस पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं हम लोग। देखिए, मंदिर का बंद होना, परिस्थिति बस बंद होना, लोगों की भावनाओं में उथल पुथल करता है। ऐसे समय में लोग लोभ का संवरण नहीं कर सकते, जबकि करना चाहिए। आप मंदिर होने की बात तो दूर रखिए, महाराजों को आहार देते समय क्या करते हैं? ढकापेल होता है। ये भावनाओं का अतिरेक है। उस समय उन्हें कुछ सूझता नहीं। एक भक्ति है, हालांकि भक्ति में अतिरेक नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। पिछले 1.5 वर्षों से लोगों का मंदिर लगभग छूट सा गया है, और ऐसी विषम स्थिति में आज भी लोग मंदिर जाने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो इसका एक सकारात्मक रूप में ये देखता हूँ कि मंदिर छूटने के बाद भी लोगों की श्रद्धा अटूट बनी हुई है। अगर वो श्रद्धा टूट जाती तो उनका मंदिर हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता। मुझसे लोग कहते थे कि महाराज जी, आप लोगों ने जितने शिद्दत से लोगों को मंदिर जाने से रोका है, उन्हें मंदिर लाने के लिए उससे कई गुनी ताकत लगानी पड़ेगी। पर मुझे दिखता है कि इस विषम परिस्थिति में लोगों की बैटरी और ज़्यादा चार्ज हुई है और मंदिरों के प्रति, तीर्थों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है। अब शासन की नीतियाँ हैं और उस नीति के अनुसार, चूँकि कोविड अभी गया नहीं है, तो शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना सबका कर्तव्य है। अब व्यवस्थाएं ऐसी बनानी चाहिए कि पर्व भी बन जाए और व्यवस्था भी न बिगड़े। दोनों तरफ से जब हम व्यवस्थाओं को देखेंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब तो आप देखिए ना, यहाँ पर भी आप लोग कैसे बैठे, कहाँ गाइडलाइन, दूसरों की बोल रहे हो, खुद कहाँ हो, वेयर इज मास्क, समझ गए? आपको खुद एक पढ़ा लिखा होने का प्रमाण देने की जरूरत है, तब कुछ अच्छा कर सकोगे। पढ़े लिखे तो सब हैं, पर समझदार कम है। ये नासमझी में ऐसा होता है। काश इसके साथ समझदारी भी बन जाए तो सब काम अच्छा हो सकेगा। समय आप सबका पूरा हो गया।
यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की